तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर आ गया हूँ। इसमें मैं आपको अमृतसर, जम्मू और माँ वैष्णो देवी मैया के दर्शन कराऊंगा। ये गोल्डन टेम्पल के पास ही है और ये 5 रुपये में 200 ml पेप्सी मिलती है यहाँ पर। ये गोल्डन टेम्पल के पास ही है मार्केट। और अब यहाँ से मैं जाऊँगा जलियांवाला बाग के लिए, तो वहाँ दिखाता हूँ आपको। जब आप यहाँ जाओगे और इनको पढ़ोगे ना, जो ये लिखा पढ़ा है, तो आपको देखकर इतना बुरा फील होगा, इतना गुस्सा अग्रेशन फील होगा कि ये क्या हुआ था उस टाइम पे, जो हमारे साथ उन्होंने ऐसा करा था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर के कहने पर, और 1940 में सरदार उधम सिंह जी ने उसकी हत्या कर दी थी। बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में एकत्र थे, मासूम लोग थे, निहत्थे थे, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। बहुत लोग घायल हो गए थे गोलियों से, बहुत लोग मारे जा चुके थे। ये पूरा जो कुआं है ये सारा लाशों से भर गया था। बहुत सारी गोली चलाई गई हैं जो आज भी उन दीवारों पर अपना चिन्ह छोड़ गई हैं, और आज भी पता चलता है कि कितनी बेरहमी से उन्होंने गोलियां चलाई गई थी मासूम निहत्थे लोगों पर। सरदार उधम सिंह जी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मौके पर बाग में ही थे। उधम सिंह जी ने शपथ ली थी कि वह माइकल ओ डायर को मारकर इस घटना का बदला लेंगे। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में एक था। उधम सिंह जी ने अपनी ये रिवॉल्वर एक मोटी सी किताब में छिपा ली थी। बैठक के बाद उधम ने माइकल ओ डायर पर गोली चला दी, उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर वह भागे नहीं थे। 31 जुलाई 1940 को उन्हें हत्या के दोष में पेंटनविले जेल में फांसी दे दी थी। मुझे मौत की सज़ा की कोई परवाह नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं। हम ब्रिटिश राज के अत्याचार सह रहे हैं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपनी मौत पर गर्व है। ये कथन सरदार उधम सिंह जी उर्फ मोहम्मद सिंह आज़ाद का है, जिनको माइकल ओ डायर की हत्या करने के मामले में लंदन की अदालत द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई थी। अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है श्री हरमंदिर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर है। अमृतसर एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यह सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था, जहां सभी लोग प्रार्थना कर सकें। और अमृतसर इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ का जो भोजन है, जो खाना है, वो बहुत ही लाजवाब टेस्टी है, डिलीशियस। आपका पेट तो भर सकता है पर आपका मन नहीं भर सकता। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है वहाँ का। जलियांवाला बाग के पास में मेरे महादेव जी का मंदिर था, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल कर इनके पास अपने मन को शांत करने के लिए चले गया था। जय जय श्री महाकाल, जय हो। अमृतसर दिन में घूम लिया और फिर मैं वहाँ से कटरा के लिए निकल पड़ा। स्लीपर बस से गया था, मैं रात में निकल लिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग 6 AM पहुँच गया था। फिर मैंने सोचा कि अब सीधा मैया रानी के दर्शन करने के बाद ही रुकूंगा, और रात में सोया भी नहीं था मैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में नींद कम आई थी मेरे को। मैंने 6 बजे ही स्टार्ट कर दी थी चढ़ाई, फिर मैं 10 बजे तक पहुंच गया था। 4 घंटे में मैंने बिना रुके चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और अगर सोलो जाते हैं तो मेरे को लगता है कि आप जल्दी कर सकते हो। और स्क्वाड में जाते हो तो अपना, या घर परिवार के साथ जाते हो तो आप अपना थोड़ा लेट हो सकते हो चढ़ाई करने में। क्योंकि मैं तो इकला था, तो मेरे को तो बस एक ही था मन में,
मैं तो मैया रानी के दर्शन करके ही रुकूंगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब मैं रवि भाई से मिला था, और रवि भाई की वजह से ही मैं वीआईपी दर्शन कर पाया था। मैया रानी के सामने जितना चाहूँ उतना टाइम रुका, और पुजारी जी के द्वारा मैंने प्रसाद ग्रहण किया था। और भैया का जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो काम घंटों का था वो मिनटों में हो गया। वैसे तो बहुत टाइम लगता दर्शन करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होता है और नॉर्मल पर्सन के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। बट भाई की वजह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिला मुझे, और बड़े प्यार से मैंने भैरव बाबा के भी दर्शन करे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति से हमें अपने घर वाली वाइब आती है, फैमिली वाली वाइब आती है, तो मुझे भैया और भाभी के साथ अपनी फैमिली वाली फील आ रही थी कि मैं इनसे अलग नहीं हूँ, ये मेरे बड़े भाई और भाभी हैं, ठीक है। तो इनके साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा, और फिर हम साथ में रहे थे, एक दिन पूरा साथ में रहे थे। उसके बाद हम ये अपने लुधियाना चले गए थे, और मैं फिर 3-4 दिन के लिए जम्मू रुक गया था, फिर उसके बाद अपने घर के लिए आया था। बाणगंगा उत्तरी भारत की एक नदी है। यह चिनाब नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह कटरा, जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। यह नदी हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिणी ढलान से निकलती है। मैं बहुत सारी जगह पे घूमा था जम्मू में, और वेव मॉल में सिनेमा भी देखा था, मूवी बहुत अच्छी थी। और जब जब मन नहीं लगता तो अपने महादेव के पास चले जाता था। ऐसे ऐसे करके 3 से 4 दिन निकाले थे। और अपना स्वभाव अच्छा रखोगे ना तो हर कोई अपना ही बन जाता है। अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे किसी को तो आपको भी बदले में अच्छा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं तो आप अगर किसी से गलत बोलोगे तो गलत ही रिप्लाई आएगा। इसलिए अपना अच्छे से रहो। कहीं जाओ तो सोलो जाओ तो बड़े केयरफुली जाओ, क्योंकि ज़माना बहुत ही अलग टाइप का है। तो आपके हिसाब से नहीं चलता ज़माना, ज़माने के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और सबको लव यू, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना अपना।